दिल्ली में आज मौसम विभाग ने बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है और मौसम विभाग ने कहा है कि निचले इलाकों में जल जमाव का खतरा भी बना हुआ है। इस वक्त पूरी दिल्ली में भारी बारिश हो रही है और इसका सीधा और साफ साफ असर सड़कों पर दिख रहा है। राजधानी कई इलाकों में पानी भर चुका है, कई जगह ट्रैफिक जाम की समस्या है और ये तस्वीरें पूरे दिल्ली से आ रही हैं जिसमें धीमी धीमी रेंगती हुई गाड़ियां दिखाई दे रही हैं और ये हालात और ज्यादा शाम तक खराब होने वाले हैं क्योंकि बारिश लगातार जारी रहेगी। इसका आईएमडी ने पहले ही अलर्ट जारी कर दिया है, रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है दिल्ली और एनसीआर के लिए। तो आज भारी बारिश के बीच लोगों को सतर्क रहना पड़ेगा। अगर बहुत जरूरी है तभी घर से बाहर निकले, अगर दफ्तर जाना है तभी निकले या कोई जरूरी काम हो तभी निकले, वरना ट्रैफिक में फंसने की पूरी संभावना है। तो दो तस्वीरें आपको दिखाते हैं। एक तरफ बारिश से डूबी डूबी दिल्ली दिखाई दे रही है, देखिए कैसे लोग पानी के बीच बसों में सवार हो रहे हैं और दूसरी तस्वीर में आपको दिखाई दे रहा है कई इलाकों में जल जमाव के चलते ट्रैफिक भी धीमा पड़ गया है और ऐसे में थोड़ी सी धीमी होती ट्रैफिक की रफ्तार पूरे दिल्ली में आज दिन भर दिखाई देगी। ट्रैफिक की समस्या से आपको दो चार होना पड़ सकता है, इसलिए कई इलाकों से बचकर रहें जो आमतौर पर चौक रहते हैं। और दिल्ली वालों को भी अब तक मालूम चल गया है कि कहां पर ज्यादा ट्रैफिक मिल सकता है। जीपीएस के जरिए भी आप ये पता कर सकते हैं कि कहां पर ट्रैफिक मिलने की संभावना है, तो उन रास्तों को अवॉइड करें, वहां से बचें। सुशांत मेहरा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। सुशांत, एक बार तस्वीरें दिखाइए और दर्शकों को बताइए कि आज किन किन रास्तों से उन्हें बचना चाहिए। हाँ देखिए नेहा, जरूर मैं आपको ये पूरी जानकारी अपने दर्शकों को जरूर दूंगा कि किस तरीके से किन रास्तों से बचकर चलना चाहिए। लेकिन दिल्ली की जो बारिश है वो लोगों के लिए राहत कम मुसीबत ज़्यादा लेकर के आती है। सुबह का वक्त जो लोग घर से दफ्तरों के लिए निकले उनको किस तरीके से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, ये दिल्ली का दिल कनॉट प्लेस की तस्वीरें हैं जहां आपको आउटर सर्कल पर इस वक्त पानी ही पानी चारों तरफ जो है वो नजर आएगा। कई सारे रेस्टोरेंट्स के अंदर आपको पानी जो है वो नजर आएगा जो कि अंदर तक घुस गया। फिलहाल उस पानी को जो है वो बाहर निकालने की कोशिश जो है वो तमाम जो दुकानदार हैं उनकी तरफ से किया जा रहा है। मॉप के जरिए उन पानी को बाहर निकाला जा रहा है। इसके अलावा मिंटो अंडरपास जो हर साल पानी में डूब जाया करता था वो भी सुबह के वक्त जिस तरीके से बारिश हुई लगभग 1.5 से 2 घंटे, उसके बाद मिंटो ब्रिज को भी जो है वो थोड़ी देर के लिए बंद करना पड़ा, लेकिन उसके बाद मिंटो अंडरपास को जो है वो खोल दिया गया। ये तस्वीर है कनॉट प्लेस की। अगर आप देखेंगे कि बारिश के चलते, वाटर लॉगिंग के चलते ट्रैफिक की रफ्तार जो है वो पूरी तरीके से धीमी हो गई है। अंडरपास चाहे वो आईटी हो, लक्ष्मी नगर हो, विकास मार्ग हो, ये वो इलाके हैं जहां पर ट्रैफिक की रफ्तार जो है वो काफ़ी ज़्यादा धीमी हुई है क्योंकि इन इलाकों के अंदर वाटर लॉगिंग जो है वो देखने को मिल रही है जिसके चलते लोगों को परेशानी हो रही है। हालांकि पीडब्ल्यूडी विभाग की तरफ से ये कहा जाता है कि जब एक सड़क पर लगभग 2 घंटे से ज़्यादा अगर पानी रुकता है तो वो वाटर लॉगिंग मानी जाती है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो सुबह से जिस तरीके से बारिश हो रही है उसके बाद की ये तस्वीरें हैं कनॉट प्लेस की। हालांकि दोनों तरफ अगर आप देखेंगे सड़क के एक राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों ओर आपको पानी नजर आएगा जिसके कारण जो लोग यहाँ से निकलने अपने घरों से दफ्तरों के लिए निकले थे उनको तकरीबन आधे से 1 घंटे जो है वो ट्रैफिक में जूझना जो है वो इस वक्त पड़ता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको पंप भी जो है वो नजर आएंगे। पिछले साल भी इसी तरीके की तस्वीर जो है वो सामने नजर आई थी, लेकिन उस वक्त पानी जो है वो लगभग 2 से 3 घंटे तक जमा रहा था। उसके बाद पीडब्ल्यूडी विभाग के जो मंत्री हैं वो खुद मौके पर पहुंचे थे अगले दिन और यहाँ पर व्यवस्था का जायजा लिया था और यहाँ पर बड़े बड़े पंप जो है वो सेटल किए थे। आज भी यहाँ पर आपको पंप नजर आएगा, लेकिन फिलहाल धीरे धीरे पानी जो है वो यहाँ पर कम होता हुआ फिलहाल जो है वो नजर आ रहा है, लेकिन ट्रैफिक की रफ्तार जो है वो जरूर कम धीमी जरूर हुई है। अब तस्वीरें आपको कनॉट प्लेस की दिखा देते हैं जहां पर भारी बारिश के बाद क्या स्थिति है, वहां से पूरी जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी आशुतोष मिश्रा। देखिए उनकी ये रिपोर्ट। हम इस समय दिल्ली के कनॉट प्लेस में हैं और आउटर और इनर सर्कल के बीच का जो सर्कल होता है, मिड सर्कल, ये देखिए ये पूरी तरह ये 100-150 मीटर का जो स्ट्रेच है ये अब जलमग्न हो गया है। लगभग 1 से 1.5 फीट और कई कई इलाकों में 2 फीट पानी है। यहाँ पर देखिए ऑटो रिक्शा है वो बंद पड़ गया है। पीछे जो गाड़ियां हैं वो कई सारी या तो यू टर्न ले रही हैं या स्कूटर बंद पड़े हैं। अब ये ऑटो रिक्शा यहाँ पर जो है तबाह हो गया है। यहाँ पर एक बैंक है और कई सारे कैफे हैं, तो जिनको निकलना है बाहर अब वो फिलहाल तो नहीं निकल सकते जब तक ये पानी न निकले। तो कनॉट प्लेस का इलाका है देखिए पूरी तरह आपको लग रहा है ना कि किसी नदी नाले में खड़ा हूं, लेकिन ये मुख्य और व्यस्ततम
सड़क है, 1 फीट से 1.5 फीट तक का पानी है। कुछ ही मिनटों की बरसात हुई और कनॉट प्लेस भी जो है नई दिल्ली, बिल्कुल नई दिल्ली का दिल माना जाता है कनॉट प्लेस, व्यस्ततम इलाका, बाजारों में से एक। और यहाँ पर भी आप देखिए कि पूरा सैलाब जैसे बना हुआ है। तो ये 200 मीटर इधर का स्ट्रेच, और यही नहीं है, कई सारे ऐसे स्ट्रेच पॉइंट हैं जहां पर अब हालांकि पंपिंग करने की कोशिश की जा रही है, इससे भी जो निचले इलाके हैं, लेकिन वो पानी भी यहाँ आ रहा है। तो जब तक बारिश नहीं रुकती, मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया हुआ है। हालांकि कई सारे लोग ये भी चेतावनी दे रहे हैं, नीचे देखिए कई बार अगर गटर का या मैनहोल का ढक्कन खुल गया तो यहाँ पर भी खतरा आ जाएगा। ये देखिए गाड़ियां आ रही हैं, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर पानी कितना ज्यादा है। ये कनॉट प्लेस की तस्वीर है। ये नई दिल्ली के आसपास की कई सारे जो इलाके हैं वहीं पर पानी, जो भी निचले इलाके हैं वहां पर जल जमाव की चेतावनी मौसम विभाग ने दी थी। पहले येलो अलर्ट, फिर ऑरेंज अलर्ट, फिर रेड अलर्ट। देखिए तस्वीरें में आपको दिखा रहे कनॉट प्लेस की। उधर से आने वाली या तो गाड़ियां बंद पड़ जा रही हैं, और जो निकल रही हैं उनके लिए कितनी मुसीबत है, मशक्कत है। तो अब जितने सारे लोग अपने इन इमारतों के दफ्तरों में काम कर रहे हैं, या तो अगर निकलना भी चाहे तो जब तक पानी पूरी तरह बारिश नहीं रुकती है, अब वो मौसम की मेहरबानी पर ही रह जाएंगे। तो 2 पहिया और 3 पहिया गाड़ियों के लिए, ऑटो रिक्शा के लिए बड़ी मुसीबत है, कब बंद पड़ जाएगी। दूर से अगर आप देखिए 200 मीटर तक का पूरा ये जो स्ट्रेच है कनॉट प्लेस का, यही पूरी तरह से जलमग्न है। ये दिल्ली के कनॉट प्लेस की तस्वीर है। कुछ मिनटों की बारिश के बाद ये इलाके जो है जलमग्न नजर आते हैं। कनॉट प्लेस पर अमित बदवार के साथ मैं आशुतोष मिश्रा, आज तक। वहीं दिल्ली के पंचकुला रोड पर भी स्थिति गंभीर है। सड़क पर जलभराव साफ दिखाई दे रहा है। पूरी तस्वीर दिखा रहे हैं संवाददाता आशुतोष मिश्रा। मैं इस समय दिल्ली के पंचकुला मार्ग पर हूं, और जैसे ही कुछ मिनटों की बरसात हुई है, देखिए ये पूरी सड़क ऐसा लग रहा है कि कोई नदी है। आपको यमुना जैसी फीलिंग आ जाएगी। पूरी सड़क डूब चुकी है, और इसीलिए ज्यादातर किनारे के हिस्से से गाड़ियां जा रही हैं, और आगे वो रास्ता बंद हो चुका है। ये देखिए घुटनों तक पानी है यहाँ पर आगे, और इसीलिए ज्यादातर अब गाड़ियों के, और इसके आगे पूरा ट्रैफिक जाम है, क्योंकि ये पूरी सड़क है वो बंद हो जाती है। ऐसा नहीं कि व्यवस्था नहीं है, यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ एक पंप भी लगाया गया है पानी हटाने के लिए, लेकिन ये पंप बंद है, इसको शुरू नहीं किया गया है अभी तक। और इसकी वजह से अब चूंकि हेवी वाटर पंप अगर ये लगाए जाते हैं तो कुछ तो पानी हट जाए, लेकिन वो नहीं हटा है। तो पंचकुला रोड पर आगे जो है अब कोई भी गाड़ी कभी बंद हो सकती है। आगे रास्ता पूरी तरह से बंद है जल जमाव की वजह से। देखिए घुटने तक पानी है, लगभग 1 फीट पानी आपको पंचकुला में इलाकों में दिखाई देगा। खासकर देखिए स्कूल कॉलेज जाने वाले जो बच्चे हैं उनके लिए मुश्किलें हैं, निकलना चाहते हैं तो कैसे बच के उनको जाना पड़ रहा है एकदम डिवाइडर के पास से। उसमें खतरा ये होता है कि अगर नीचे से प्रेशर, ड्रेनेज का प्रेशर से कोई मैनहोल खुल जाए तो आदमी भी इसमें नीचे चला जाएगा। तो बारिश कुछ मिनटों की दिल्ली में तेज झमाझम बारिश, मौसम विभाग ने रेड अलर्ट में तब्दील कर दिया चेतावनी को, जिसके बाद पंचकुला के पूरे इलाके में आपको यहाँ पर दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जल जमाव की तस्वीरें आने लगी हैं। दिल्ली से अमित बदवार के साथ मैं आशुतोष मिश्रा, आज तक। और इस बीच मिंटो रोड अंडरपास पर भी जलभराव होने से संकट गहरा गया है। और ज्यादा जानकारी दे रहे मेरे सहयोगी सुशांत बेहरा। राजधानी दिल्ली में सुबह से ही कई इलाकों में मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसका असर दिल्ली के कई इलाकों में इस वक्त जो है वो देखने को मिल रहा है। ये तस्वीर है मेरे पीछे मिंटो अंडरपास की, जहां पर इस वक्त एक बार फिर से वाटर लॉगिंग जो है वो देखने को मिल रही है। हालांकि हर साल जिस तरीके से मिंटो अंडरपास डूब जाया करता था, वैसी स्थिति जो है वो नजर नहीं आ रही है। ट्रैफिक फिलहाल स्मूथली यहाँ पर चलाया जा रहा है। दिल्ली पुलिस और इसके अलावा पीडब्ल्यूडी की जो टीमें है वो दिल्ली के इन इलाकों के अंदर वाटर लॉगिंग को जल्द से जल्द निकालने की कोशिश करें, ताकि जो लोग अपने घरों से दफ्तरों के लिए निकले हैं उनको परेशानी का सामना जो है वो ना करना पड़े। लक्ष्मी नगर हो चाहे आईटीओ हो, वहां पर भी बड़े बड़े पंप्स के जरिए पानी को जो है वो निकाला जा रहा है, ताकि लोग परेशान ना हो। लेकिन अगर आप देख सकते हैं कि फिलहाल अब से थोड़ी देर पहले मिंटो अंडरपास पर ट्रैफिक के डाइवर्ट कर दिया गया था, लेकिन अब एक बार फिर से ट्रैफिक को जो है फिर से खोल दिया गया है और पूरे रास्ते को क्लियर किया जा रहा है। पीडब्ल्यूडी की टीमें जो है वो लगातार पानी की निकासी में लगी हुई है। कैमरा पर्सन हिमांशु के साथ सुशांत मेहरा, दिल्ली, आज तक। अनमोल बाली मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ सीधे आईटीओ से। अनमोल, वहां की तस्वीरें दिखाइए, क्या वहां भी वाटर लॉगिंग है? नहीं, इस समय मैं दिल्ली के आईटीओ पे खड़ा हूं। हालांकि वाटर लॉगिंग जैसी स्थिति तो यहां देखने को नहीं मिल रही, पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि कैसे कुछ घंटों की बारिश ने यहां पर जो ट्रैफिक के हालात हैं वो नाजुक कर दिए। आप देख सकते हैं कि जो ट्रैफिक है इस समय कितना धीमा यहां पर आप देख सकते हैं चल रहा है। बहुत धीमे लोग जो है अपनी गाड़ियां यहां से लेके जा रहे हैं। मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा आईटीओ। हालांकि यहाँ हमेशा ही ट्रैफिक जो है वो ज्यादा रहता है, पर बारिश का कहीं ना कहीं असर देखने को मिल रहा है। अभी भी हल्की जो बारिश है वो पड़ रही है, और मौसम विभाग ने दिल्ली को लेकर जो रेड अलर्ट है वो इशू किया। हालांकि दिल्ली के जो सेंट्रल दिल्ली के कई इलाके हैं जहां पहले वाटर लॉगिंग देखी जाती थी, हालांकि अब वहां वाटर लॉगिंग देखने को नहीं मिल रही, पर आसपास के जो कुछ इलाके हैं वहां पर वाटर लॉगिंग का जो असर है वो देखने को मिल रहा है, जिसके कारण सीधा असर ट्रैफिक पर पड़ रहा है। कहीं ना कहीं लंच टाइम है और आप देख सकते हैं कि कैसे इस समय बड़ी धीमी रफ्तार से जो ट्रैफिक है वो आगे बढ़ रहा है। आगे तक अगर मैं आपको दिखाऊं
दिखाऊं तो आगे तक नहीं, आप देख सकते हैं विजुअल्स में कि कैसे जो गाड़ियां हैं उनका जमावड़ा यहाँ पर लग गया है। तो तस्वीरें साफ तौर पर आप ठीक है, मैं ITO लौटूंगी देख आपके सकते हैं पास। कि वहां पर कैसे इस वक्त ट्रैफिक की स्थिति खराब हो रही है। आशुतोष मिश्रा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। आशुतोष, आपकी हमने रिपोर्ट देखी थी, इस वक्त जहां पर आपकी मौजूदगी है वहां क्या समस्या है? पानी भर गया है, ट्रैफिक स्लो है? सेंट्रल दिल्ली है, कनॉट प्लेस है, ये दिल्ली का दिल कहा जाता है, सबसे हैपनिंग बाजारों में से एक है नेहा। और इस समय ऐसा लगेगा कि मैं किसी नदी नाले में खड़ा हूं, लेकिन ये कनॉट प्लेस का मिड सर्कल है और पूरा 200 से 300 मीटर का जो स्ट्रेच है। हालांकि बारिश की जो तीव्रता है उसमें थोड़ी सी कमी जरूर आई है, वो वरना समझिए कि लगभग आधा फीट पानी कम हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी गाड़ियों की ब्रेक डाउन, ट्रैफिक की तो समस्या है। लेकिन आप सोचिए कि कनॉट प्लेस की तस्वीर है और ये वो हर जगह हर साल ऐसी स्थिति यहाँ पर होती है। अब अगर आपके हाथ में ना हो पैदल चलने के लोगों को एक डर ये होता है कि मैनहोल का ढक्कन अगर खुला हुआ तो आदमी सीधा नीचे चला जाएगा। अब देखिए पूरी जितनी गाड़ियां ये काफिला आ रहा है सब कोई लगभग 1 से 1.5 फीट पानी इस इलाके में जमा है। तो इसके पहले पचकुइया, जनपथ रोड, कनॉट प्लेस के ये इलाके, ये सारे ब्लॉक, और आप समझिए कि लो लाइन इलाके बाहरी दिल्ली, क्योंकि सबसे पहले येलो अलर्ट आया जिसे ऑरेंज अलर्ट में अपग्रेड किया गया और उसके बाद मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी कर दिया। फिर अचानक बूंदाबांदी जो है काफी तेज हुई है और अगर ये स्थिति रही तो निकासी में समस्या ये होगी, क्योंकि ड्रेनेज सीवर लाइन की जो क्षमताएं हैं, जो साफ सफाई वो कितनी हुई तो वे तस्वीरें आपको बेहतर बता देती हैं। पचकुइया रोड पर तो ऐसी स्थिति थी कि पानी ज्यादा था, लेकिन वहां बड़ा सा पंप लगाया गया था एनडीएमसी द्वारा, वो चालू ही नहीं था। तो जब पानी पंप आउट ही नहीं होगा तो वो जमा होगा और वो पार करके सीधे कनॉट प्लेस में एंटर होते देखिए कई सारी गाड़ियां ब्रेक डाउन होने लगी हैं। तो दरअसल क्या है कि बारिश पूरे दिन के लिए रेड अलर्ट है, बारिश तेज होगी, ट्रैफिक जल जमाव तो होगा ही,